नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी के सबसे बेस्ट बुक के बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम प्री के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने 66वीं बीपीएससी दिया होगा तो इस बार का जो कटअप था जनरल का वह 108 गया था और 108 नंबर कटअप आज तक के सबसे इतिहास में सबसे हाई कटअप रहा था। तो हमें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए और हमें किस प्रकार से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, और पूरा वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड। शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप यहीं से इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस पर व्यूज़ आए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखें वह कंप्लीट देखें, ताकि उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैंने इस वीडियो पे 2 दिन समय दिया है और साथ में मैं आप लोग को प्रूफ भी दूंगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। 66वीं बीपीएससी का मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा और वह क्वेश्चन मैं आप लोग को बुक में बाकायदा दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर से वह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग का जो टारगेट 120 है वह अवश्य पूरा होगा। 108 नंबर तो बहुत छोटी बात रह जाएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए, तो अगर हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेना चाहें कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो हिस्ट्री से लगभग 30 प्रश्न हमेशा आते हैं, पॉलिटी से 10 प्रश्न आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 10-12 प्रश्न आ जाते हैं, ज्योग्राफी से भी 12-15 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। उसके सिवाय अगर हम बात करें तो साइंस से आपको 25 से 28 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और साइंस का पहले कम साइंस पूछा जाता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सिलेबस लेटेस्ट करते जा रहा है, साइंस का पोर्शन आप लोग को अधिक देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर भी आप लोग को अराउंड अगर देखा जाए तो 30 करेंट अफेयर तो रहते ही हैं। और 66वीं बीपीएससी में इस बार लगभग अगर हम बात करें तो 31 से 32 करेंट अफेयर इस बार भी पूछा गया था। बिहार स्पेशल की बात करें तो 20 से 22 प्रश्न, 24 प्रश्न, 25 प्रश्न इस प्रकार से आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिलेंगे। विविध से आपको 7-8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 3-4 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको विविध से 10 नंबर से कम ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और मैथ से आप लोग को हमेशा 10 नंबर फिक्स होता है। तो चलिए आप लोग को 66वीं बीपीएससी के हम क्वेश्चन पेपर पर ले चलते हैं और वहाँ से बताते हैं कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारे पास यह 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है और मैं आप लोगों से बताऊं कि आप लोग छटते क्यों हैं बीपीएससी के प्री में। क्योंकि देखिए, आप लोग बीपीएससी को प्री और मेंस का जो डिफरेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनका काफ़ी अच्छा मेंस में पकड़ होगा, लेकिन वह भी प्री को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है फ्रेंड वह यह है कि आपने बीपीएससी के जो पैटर्न है उसको समझा ही नहीं। बिना इसके पैटर्न को समझे और बिना इसके की पॉइंट को समझे आप बीपीएससी के प्री में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। और पहले तो क्वालिफाई करना आसान था क्योंकि कटअप भी काफ़ी कम जा रहे थे, लेकिन अब आप प्री को हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बीपीएससी में पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ें। ऐसा आप ना समझ कर चलें कि आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूपीएससी और बीपीएससी में आपको डिफरेंस समझना होगा, तभी आप प्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड, हम इस पूरे पेपर को हम देखेंगे कि आखिर प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, किस बुक से आ रहे हैं, साथ में मैं उस बुक को किस प्रकार से पढ़ना है यह भी बताऊंगा। और यह बात है फ्रेंड कि हम कितना भी बुक पढ़ लें, लेकिन हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो गाइडलाइन के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर आप जाइएगा तो आपको विजय बीपीएससी के नाम से एक बैच चल रहा है, पीटी और मेंस दोनों के लिए है। 67वीं बीपीएससी के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 68वीं बीपीएससी के लिए तो यह काफ़ी बेस्ट है। और इसके साथ ही आप लोग का अनअकैडमी है वह आप लोग को 67वीं बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करा रही है। तो आप वहाँ पर जाइए। और इसमें जो सबसे बेस्ट मुझे एजुकेटर लगते हैं वह यह लगते हैं शशि शरण। इनका मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, इनके खुद मैं वीडियो देखता हूं, तब भी मैं आप लोगों को रिकमेंडेड कर रहा हूं। तो आप जाइए, इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इनका जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वह 28 जुलाई से आप लोग को इनका क्लास स्टार्ट होगा और यह समाप्त होगा 15 मार्च को। तो इसमें आप लोग को 8 महीने का ड्यूरेशन है और यह आपको हिंदी मीडियम में आप लोग को क्लास उपलब्ध रहेगा। और अगर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की, तो देखिए, पहली नंबर की आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई कंप्लीट बीपीएससी के लिए आपको कोर्स नहीं मिलेगा। तो इसके लेकर के हमें हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें डिजिटली रूप से हमें प्रिपेयर करे और कोचिंग जैसा हमें अनुभव दे। तो यह आपके लिए अनअकैडमी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप किसी भी एजुकेटर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।
आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं खुद अभी अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। और आपके जो डाउट्स होते हैं, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन पे डाउट्स हो जाता है, तो उस डाउट्स को आप जा करके अनअकैडमी पर क्लियर कर सकते हैं। उस डाउट्स को आप भेज सकते हैं, 10 से 15 मिनट में आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लाइव चैट्स होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, वह भी आपको मिल जाएगा। साथ में आपको डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, उनका कोई मटेरियल है, तो वो सारे आपको पीडीएफ एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें फ्रेंड कि इसका सब्सक्रिप्शन का क्या कॉस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 मंथ का लेते हैं तो मार 480 रुपये पर मंथ में आपका हो जाएगा। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो 460 रुपये पर मंथ में हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है। तो यह डिस्काउंट आप लोग को कैसे मिलेगा, तो यह डिस्काउंट आपको मेरे रेफरल कोड कन्हैया 10 जब आप अप्लाई करेंगे तो अब आपको यह 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बिल्कुल इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको आपको अप्लाई कैसे करना है एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो अनअकैडमी का जब आप खोलेंगे तो आप अनअकैडमी ऐप खोल लीजिएगा या मेरे दिए हुए लिंक से आप जाकर के यहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो आपको रेफरल में आप लोग को रेफरल कोड में कन्हैया 10 डाल देना है। यहाँ पर आप लोग का रेफरल कोड रहेगा और यहाँ पर आपको कन्हैया 10 डाल देना है। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके सिवाय अगर आपके पास कोई भी रेफरल कोड हो तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे आप अपने अनअकैडमी पर आपके बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, देख लेते हैं कि आखिर कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह जो प्रश्न है फ्रेंड वह इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार स्पेशल है उससे यह प्रश्न पूछा गया है। और जो दूसरा प्रश्न है बिहार में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो आपको पता होगा पटना में रखा गया था। और यह भी है वह कहाँ से है, इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल से आप लोग को प्रश्न पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो यह भी जो प्रश्न है आपको लूसेंट स्पीडी दोनों में देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए प्रत्येक प्रश्न को कि आपको फालतू क्यों नहीं पढ़ना है। मैं जो बुक बता रहा हूँ वही सिर्फ आप लोग को क्यों पढ़ना है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक लाइक कर जाइएगा। देखिए चौथा जो प्रश्न है वह गांधी जी से है और जो मैं बुक बता रहा हूँ उसमें आपको यह प्रश्न नहीं मिलेगा। तो एक आध प्रश्न तो आपको छूटेंगे ही छूटेंगे। 1857 का जो क्रांति है वह लूसेंट में भी मिल जाएगा, आपको स्पीडी में भी देखने को मिल जाएगा। और यह जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक भी है लेकिन किंतु इंजन नहीं है, तो यह जो कथन था वह 1935 वाला अधिनियम के बारे में कहा गया था और यह भी आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। तो डांडी मार्च यह भी आप लोग को लूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा, स्पीडी में भी देखने को मिल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना आपको लूसेंट स्पीडी दोनों में देखने को मिल जाएगा। बंगाल विभाजन जाहिर सी बात है लूसेंट स्पीडी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें तो दिल्ली में INS मुकदमा में कौन वकील पेश हुए थे, तो यह केवल आपको लूसेंट में देखने को मिलेगा, आपको स्पीडी में देखने को नहीं मिलेगा। मैडम भिक्का जिकामा ने कहाँ पर ध्वज फहराया था, तो लूसेंट स्पीडी आपको दोनों में मिल जाएगा। स्पीडी में तो यह कन्फर्म है, मैंने खुद पढ़ा इसे। तिनकाठिया प्रणाली आपको स्पीडी लूसेंट सारे जगह पर मिल जाएगा। बिहार की स्थापना कब हुई, सारे जगह पर मिल जाएगा। यानी कि मैं जितने भी आप लोग को कोई भी प्रश्न आपको दिखाऊं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ही डीप से पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न ऊपर से पूछे गए हैं और बहुत ही बेसिक हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा आपको लूसेंट से स्पीडी से आपको नहीं मिलेगा, तो वैसे प्रश्न आपको दिक्कत करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 90% प्रश्न है फ्रेंड वह आपको लूसेंट स्पीडी से मिल जाएगा। तो आपको लूसेंट स्पीडी छोड़ा करके कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी के बहकावे मत आइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर से अपने समय को बचाते हैं तो आप इसको मेंस में दे सकते हैं, क्योंकि मेंस ही है जो आपका डिसाइडेबल है। और एक बात और, अगर आप मान लीजिए कोई बहुत ही डेप्थ बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप डेप्थ में जाते हैं तो वन लाइनर चीज़ों को आप भूलने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम वन लाइनर बुक को जरूर पढ़ें, साथ में वैसे बुक को पढ़ें जहां से प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम बात करें मैथ के, तो मैथ इसमें 10 पूछा जाता है, काफ़ी सिंपल मैथ होता है, जिसको आप अगर थोड़ा बहुत आपके पास अगर नॉलेज है तो आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट से आपको मैथ आराम से क्लियर हो जाएगा। कहीं पर से आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया इम्तियाज़ अहमद कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन आ जाता है वह साइंस का सेक्शन आ जाता है, और साइंस का सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न है वह बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो अगर हम देखें तो अदरक ताना नहीं जड़ है, यह कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लूसेंट या स्पीडी, आपको आराम से यह प्रश्न, आपको स्पीडी में तो वन लाइनर के रूप में आपको 5 से 10 जगह पर आपको देखने को यह प्रश्न मिलेगा। लूसेंट आपको साइंस वाला फॉलो नहीं करना है, साइंस का लूसेंट आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप स्पीडी फॉलो कीजिए। जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 बार स्पीडी के आपको साइंस में देखने को मिल जाएगा। सबसे मीठी चीनी कौन है, 8 से 10 बार आपको स्पीडी में देखने को मिलेगा। मतलब आपको इतना बार पढ़ने को मिलेगा कि आप इसमें कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। कौन सा सच्चा फल है, तो यह थोड़ा सा हो सकता है स्पीडी में हो या ना हो, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ से मिलती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पर आपको यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर जो प्रश्न है वह काफ़ी इजी है। एक दो प्रश्न है जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे यह देख लीजिए न्यूमेरिकल है, तो यह आपको स्पीडी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक दो ही प्रश्न है, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको स्पीडी के साइंस वाले स्पीडी में आपको 5 से 10 बार देखने को मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसमें भी हो जाएगा और देखने को भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है साइंस का स्पीडी, आप पढ़िए। इसके सिवाय अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर जो होते हैं वह बहुत ही डीपली नहीं होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होता है कि हम एक वन लाइनर बुक पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़कर अच्छा स्कोर करना है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है वह स्पीडी की हो सकती है, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो जो भी प्रश्न है वह काफ़ी पॉपुलर प्रश्न रहे हैं। जैसे देख लीजिए, स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि रक्षा अनुसंधान के प्रमुख कौन है। मतलब कॉमन क्वेश्चन, कोई डेप्थ में करेंट अफेयर में भी नहीं गया है, तो हमें डेप्थ बुक को भी फॉलो नहीं करना है। जैसे देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो हमारा जो काम है वह करेंट अफेयर के लिए स्पीडी से चला जाएगा काम। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि किस बुक को किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे देख लीजिए, स्पीडी को आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो स्पीडी में आप एक टारगेट सेट कीजिए। प्रत्येक दिन के लिए आप जैसे 2 पेज 3 पेज एक टारगेट सेट कर लीजिए और उसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रश्न आते हैं काफ़ी सिंपल से प्रश्न आते हैं और यही प्रश्न आप लोग को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में फंसाएगा। तो आप एक बार 2 से 3 पेज को प्रतिदिन स्पीडी को देखिए। साथ में आपको लूसेंट से कौन सा चीज़ पढ़ना है, तो लूसेंट से सिर्फ उसी चीज़ को पढ़िए जो आपका कमज़ोर है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ हमें इसमें विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको आप जा करके लूसेंट से जा करके पढ़िए। स्पीडी का जो साइंस है इसको आप काफ़ी इजी लैंग्वेज में, बहुत पतली सी बुक है और इसको काफ़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। एक प्रश्न इसमें कई बार रिपीट होते हैं और यही चीज़ बीपीएससी में भी होता है। तो यहाँ पर से आप लोग का पूरा कहा जाए तो जीके जीएस का पोर्शन है वह कंप्लीट हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए बात करें तो इम्तियाज अहमद की यह बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है। इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। इसका एक डिस्क्रिप्टिव बुक भी आता है, लेकिन उसको अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं प्री के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं, आप जाकर ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए। डायरेक्ट इससे आपको प्रश्न हूबहू प्रिंट आपको बीपीएससी के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा बुक है, मैं तो अभी इसी को फॉलो कर रहा हूँ। करेंट अफेयर के लिए स्पीडी का आपको यही बुक लेना है। यह बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पीडी का और भी बुक आता है रेड कलर में, लेकिन रेड कलर वाला आपको बुक नहीं लेना है, ब्लू कलर वाला आपको बुक लेना है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा कि लास्ट में आपको बहुविकल्पिक प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद अगर बात करूं तो उससे कई बेनिफिट्स लिए हैं, रेलवे का एग्ज़ाम उसी से मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और इसी स्पीडी बुक को आपको लेना है करेंट अफेयर का, और साथ में आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं ताकि आप अपने क्षमता है उसको जांच सकें और क्या क्या आप में सुधार करना है वह भी आप परख सकें। इसके सिवाय अगर आपको लगता है कि हमें और बेहतर करना चाहिए, हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का कोर्स देखिए 1 महीने का 480 रुपये आप लोग को लगेगा, जो काफ़ी कम अमाउंट है। साथ में आप यहाँ पर देख रहे होंगे नो EMI कॉस्ट, यानी कि आप इसको EMI पर भी बाई कर सकते हैं। तो जाइए अनअकैडमी का अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लीजिए। इसमें प्री के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, मेंस के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, ऑप्शनल के लिए भी बैचेज चल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कन्हैया 10 आप कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, धन्यवाद।